सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे. सो माय डियर पेरेंट्स, दिस न्यू ईयर ब्रॉट विद इटसेल्फ सो मेनी रिजल्ट्स. हर एक दिन कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर आया है, ठीक है. तो बहुत सारे लोगों के दिल भी टूटे हुए हैं एंड मेनी ऑफ यू गॉट सक्सेस इन वेरियस एग्जामिनेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु क्लियर्ड SBI क्लर्क प्री, PO मेंस, RRB PO and clerk final merit list. I will address all those who couldn't clear any of these very soon in the coming videos. इस वीडियो में we are going to talk about the strategy related to SBI clerk mains. Okay, so back in 2019 जब मैंने SBI clerk prelims दिया हुआ था एंड फेब में मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है. तो जस्ट मार्च में ये कोविड का सिनेरियो पूरा स्टार्ट हो चुका था एंड उसके बाद लॉकडाउन एंड एवरीथिंग. ओके, तो पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम्स का शेड्यूल था वो पूरा एक तरीके से पोस्टपोन हो गया था एंड वी ऑल डिडंट नो कि कब मेंस एग्ज़ाम होगा. जनरली प्री के 1-2 महीने बाद हो जाता है मेंस, है ना. उस तरीके से हमने प्रिपरेशन की हुई थी, लेकिन बिल्कुल पोस्टपोन होता गया. फिर एक बिल्कुल अनसर्टेनिटी सी आ गई थी. फिर थोड़े से सिचुएशंस नॉर्मल हुए थे एंड आई रिमेंबर इन अक्टूबर आई वॉज इन मिड ऑफ अ मैरिज सेलिब्रेशन इन माई ओन फैमिली. ओके, एंड सडनली द रिजल्ट केम. SBI क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया एंड आई क्लियर्ड इट एंड वी हैड ओनली 7 days फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. तो मुझे वो सिनेरियो याद है कि कैसे मैंने 7 days में अपने आप को उस चीज़ में बिल्कुल डाला था, उस प्रिपरेशन फेज में, उस फ्लो में बिल्कुल अपने आप को लेकर के आई थी एंड आई मैनेज टू क्लियर SBI क्लर्क मेंस. दैट मीन्स फाइनल सिलेक्शन. ओके, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि फ्लो बिल्कुल से टूटा हुआ था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे भी, लास्ट 10 days 15 days भी आपके पास हैं, तब भी आप अपना बेस्ट दे सकते. बस ये है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि करंट अफेयर्स मैंने बिल्कुल लास्ट ही मोमेंट में 7 days में प्रिपेयर किया था. ये था कि बीच बीच में एक फ्लो अच्छा सा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत करंट अफेयर्स बीच बीच में प्रिपेयर कर ही रहते हैं ना. तो लास्ट 7 days में इट वॉज ईजियर. तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज लास्ट 7 days जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम से पहले. मैं आपको हर एग्जाम से पहले जो लास्ट डेज वाली स्ट्रैटेजी होती है ना, उसमें ये बताती हूँ कि आपने अभी तक चाहे जो किया हो, लेकिन ये जो लास्ट का फेज है ना आपका, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है, ठीक है. तो इस 7 days के लिए अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दीजिए हर एक चीज़ से और सिर्फ आपको टारगेट करना है ये SBI क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन. चाहे आप कोई भी और एग्जाम भी आगे दे रहे हो, लाइक SBI PO मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, इंटरव्यू भी आपका होने वाला हो, लेकिन इस समय ये 7 days आपके सिर्फ और सिर्फ SBI क्लर्क मेंस को जाने चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज योर माइंडसेट एंड द परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि आपको अभी से ये सोचना है कि मैं तो निकालूंगा ही, मैं नहीं निकालूंगी तो और कौन निकालेगा. या फिर कंपटीशन चाहे जितना भी हो, आपके स्टेट में जितनी वैकेंसी है उसमें से आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर 50 वैकेंसी है तो उसमें से एक ही तो मुझे चाहिए ना, तो वो एक मैं लेकर ही रहूँगा, ठीक है. तो पहली चीज़, अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि मुझे तो एग्जाम निकालना ही है एंड इसी माइंडसेट के साथ आपको 7 days जो भी आपको पढ़ाई करनी है ना, इसी माइंडसेट के साथ करनी है एंड आई प्रॉमिस यू दिस विल डेफिनेटली शो द रिजल्ट इन योर मेंस एग्जामिनेशन. ओके, नाउ आपको ना क्लरिकल मेंस का कुछ एडवांटेज होता है जो कि आपको उठाना है, ठीक है. हमको इसमें इतनी जान इसलिए लगानी है ना क्योंकि हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी, ठीक है. क्लरिकल मेंस का फ़ायदा क्या होता है कि इसके बाद कोई भी इंटरव्यू का फेज नहीं होता है, हम फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है. समझ लीजिए कट ऑफ 80 जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कट ऑफ 80 जाता है, मेरा 81 आता है और किसी का 120 मार्क्स आ रहा है, 130 मार्क्स आ रहा है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सभी सेलेक्टेड होंगे, ठीक है. तो इसलिए ये फेज, ये जो मेंस एग्जाम है ना, इसका फ़ायदा उठाइए. PO में क्या होता है कि हम मेंस क्लियर भी कर ले रहे हैं, लेकिन कई बार फिर भी हम फाइनल सिलेक्शन से आउट हो जाते हैं, है ना. तो ये चीज़ जो है वो क्लर्क में आपके साथ नहीं होने वाली है. इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है. एक प्रेशर जो हमारे ऊपर PO में होता है कि हमको कट ऑफ के ऊपर 15 to 20 मार्क्स लाना है, ये प्रेशर हमारे ऊपर क्लरिकल मेंस में नहीं होता है. और इवन आप SBI क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं तो IBPS क्लर्क होता है ना, तो उसमें भी आपके पास रहता है कि मेरे प्रेफरेंस वाला बैंक मिलेगा या नहीं फाइनल सिलेक्शन के बाद. लेकिन SBI क्लर्क में तो कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा भी जो लाएगा और कट ऑफ से 50 नंबर ज़्यादा भी जो लाएगा, उसको एक ही बैंक मिलने वाला है, दैट इज़ SBI. सो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको वेस्ट नहीं होने देना है. इवन इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी किसी सब्जेक्ट में वीक होते हैं, किसी में स्ट्रांग होते हैं. तो अगर आपका एक सेक्शन अच्छा नहीं भी जाता है तो भी आप दूसरे सेक्शन में कवर कर सकते हैं. इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले इस पर्टिकुलर एग्जाम के एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन विद ऑल दीज सेक्शंस. ओके, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू नाउ. व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में अभी आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन आप आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. आप आउट परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपका करंट अफेयर्स और इंग्लिश अच्छा है. क्योंकि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं रीजनिंग और क्वांट में, तो आप अचानक से कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे इस एक हफ्ते में. लेकिन अगर आपने इस एक हफ्ते करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया, देन यू विल आउट परफॉर्म. इसलिए रिटन हियर इट विल टेक यू अहेड ऑफ ऑल, है ना. तो इस समय पर
जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या करना है, रिवीजन करनी है, बेस्ट तरीके से रिवीजन करनी है, स्पीड में करना है, ठीक है, ताकि कंप्लीट हो जाए। और जिन्होंने थोड़े से अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इस समय पर सबसे अच्छा आपके लिए हो सकता है कि कोई भी बोल्ट या कैप्सूल जो एक साथ एक एग्जाम PDF आती है ना, उससे आपको प्रिपरेशन करनी है इस समय पर, या तो वीकली PDFs पढ़ सकते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इस समय पर यही रहेगा कि आप एक साथ कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से पढ़ें, है ना। इन 7 डेज में हम रिवीजन जितने अच्छे से करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, ना कि कुछ हम फ्रेश पढ़ने लग जाए। तो मैराथन वीडियोस जो होती है ना, अगर आपने बिल्कुल भी करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर किया है अभी, तो मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि मैराथन वीडियोस जो होती हैं बहुत सारे चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स में आपको मिल जाएगा, तो कोई अच्छा सा फॉलो करिएगा 6 मंथ्स का, जहाँ पर एक साथ भले वो 4-5 आवर्स का हो, लेकिन ऐसे वीडियोज़ ना आपको फाइनल एग्जाम में कम से कम 10 to 15 नंबर यहीं से आपको मिल जाता है। इसलिए इस टाइप की वीडियोज़ को ज़रूर एक बार, कोई भी एक वीडियो को ज़रूर एक बार वॉच कर लीजिए। कुछ चीज़ें तो एकदम अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़नी है, जैसे कि बैंक्स इन न्यूज़ या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, कमिटीज़ हो गई, बुक्स हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गई, SBI इन न्यूज़ पढ़ लीजिएगा, बिकॉज SBI क्लर्क का एग्जाम है। SBI पे फोकस देके इस समय पर 6 मंथ्स में SBI में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं, क्या रिसेंट न्यूज़ थी, वो सब कुछ पढ़ लीजिएगा। RBI इन न्यूज़, क्या इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं इन 5 to 6 मंथ्स के अंदर, एंड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिनके कहाँ कहाँ पर वेन्यूज़ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। इस टाइप के टॉपिक्स आप अलग अलग से वीडियोज़ आने लगती हैं जैसे ही मेंस एग्जाम हमारा पास में होता है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की एक PDF है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको आप फ्रीली डाउनलोड करके उसको कवर वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी PDF है, उस पर आप जा सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस एक मेजर रोल प्ले करता है आपके मेंस एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स पार्ट में, तो उसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आप अपना एक A4 साइज़ के पेपर में या कॉपी अगर नोटबुक मेंटेन करते हैं तो उसमें कुछ नोट्स बना लीजिएगा ज़रूर, जो कि ना आपको लास्ट डे में, हम चाहे कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, लास्ट डे में ना हमको मन करता है कि हम कुछ रिविजन करें, तो रिविजन करते वक्त हमारे सामने अगर इतनी मोटी मोटी PDFs या कुछ लेंदी वीडियोज़ आते हैं ना, तो हम उतना जल्दी उतने अच्छे से रिविजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ अपने सेल्फ के जो नोट्स होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही आपको उस समय पर काम आते हैं, है ना। तो मैंने भी हमेशा यही किया हुआ है, आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। बहुत हेल्प करेगा आपको। और मैं आपको बता रही हूँ, दिसंबर से स्टार्ट करिएगा, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस तरीके से सीक्वेंस में जाइएगा, अगस्त या जुलाई तक, है ना। और जनवरी के लिए 1 जनवरी से 7 जनवरी या तो 10 जनवरी तक भी आप कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के वीडियो से, या अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कम से कम PDF से, ठीक है। लेकिन करिएगा ज़रूर, रीसेंट कभी अचानक से पूछ लिया जाता है। और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो करंट के 3 महीने हैं ना, दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर, इनको आपको देखना है कि बेस्ट पॉसिबल वे में आप कर पाएँ, है ना। और क्विजेस, इस समय पर क्विजेस आप जितना देंगे ना, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी प्रिपेयर है तो उसका क्विज जब आप देते हैं तो गलती आपकी सामने में आती है, और गलती को आप कभी भूल नहीं सकते। आपको एग्जाम के समय पर कुछ पढ़ा हुआ ज़रूरी नहीं कि याद रह जाए, लेकिन अगर किसी चीज़ में आपकी कोई गलती हुई थी ना कभी, तो वो आपको ज़रूर याद रहेगा, और अगर वो एग्जाम में आ गया तो आपको बहुत हेल्प होगी, है ना। इसलिए क्विजेस दिया करिए। स्टैटिक जीके के लिए इस समय पर परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं किया है स्टैटिक जीके अलग से, मैंने हमेशा करंट अफेयर्स का जो वो पार्ट, जैसे अफेयर्स क्लाउड पढ़ते थे, ठीक है, तो उसके लास्ट में स्टैटिक जीके नाम से एक पोर्शन रहता है। करंट अफेयर्स में ही अगर कुछ आया रहता है ना, स्टैटिक का पार्ट, वहाँ से उठा करके क्वेश्चन बनाकर दिया रहता है। अगर किसी एयरपोर्ट के बारे में ज़्यादा बात चल रही है तो स्टैटिक में ये पार्ट फॉर्म हो जाएगा कि वो एयरपोर्ट कौन से स्टेट का है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर दिए रहते हैं, तो वहाँ से ही स्टैटिक प्रिपेयर हो जाता था, और कई बार डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इस समय जो मैंने आपको बोला वीकली PDF से पढ़ने के लिए, तो देखिए अफेयर्स क्लाउड जनरली आपको जो पूरा साल भर का सब्सक्रिप्शन होता है, जनरली आप स्टूडेंट से पूछेंगे ना कितना मिलता है, तो 500-600 ऐसा बताएंगे, लेकिन रेयरली यहाँ पर कुछ ऑफर्स आती हैं, जैसे कि अभी एक क्लाउड कार्निवल ऑफर चल रहा था, फिर एक बार इंडिपेंडेंस डे के समय पर ये चीज़ चल रहा था। बहुत रेयरली होता है, इससे इस समय पे आपको लगभग 300 में ये चीज़ मिल जा रही है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस समय भी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आगे के एग्जाम्स में भी आपको काम आएगा। वहाँ पे तो बहुत कुछ रहता है, लाइक मंथली PDFs, डेली PDFs, लेकिन यहाँ पर अभी एग्जाम के समय पर आप वीकली PDFs पे जा सकते हैं, एंड वीकली क्विजेस भी रहती है। तो जैसे एक PDF पूरा पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्विज लगा लिया, तो एक प्रकार से आपका बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा तो, क्योंकि इस समय पर तो आपको ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, है ना। इस समय पर 9-10 घंटे दे लीजिए, बाद में आपको 8-9 घंटे काम करने को मिल जाएगा, मेहनत कभी खत्म नहीं होगी। तो अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी अगर आप ले रहे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके वहाँ से परचेज करिएगा। समझ लीजिए नहीं ले पा रहे, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे इस समय पर बहुत सारे वीडियोस आ रहे होंगे, सारे चैनल्स के, बॉलीवुड के बहुत सारे वीडियोस डलते हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं करंट अफेयर्स की लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं इंग्लिश पे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट देने की कोशिश करनी है, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखिए मैंने और कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर, ठीक है। अब
जब आप सेक्शनल टेस्ट देते हैं तो ये ट्राई करिएगा, आपको जो बिल्कुल कंफर्म लग रहा है आप वही कर रहे हैं ना, 100% एक्यूरेसी के साथ करिएगा, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में ना हमेशा आपको एक्यूरेसी ही काम आएगी, गेस वर्क कभी भी काम नहीं आएगा। ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट के अलावा मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडिटोरियल आपको हर दिन रीड करना है। एक फ्लो ना आपका मेंटेन रहेगा, जो वो लेवल का वो पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे पैसेज आर्टिकल्स रहते हैं एडिटोरियल में, उसी लेवल का मेंस एग्जामिनेशन में आता है। तो आपका ना वो एक फ्लो बना रहेगा हर दिन रीड करने का, तो उसको छोड़िएगा मत। रूल्स अगर आपने कहीं पर लिख कर रखे होंगे तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ज़्यादा रूल्स पे मत जाइएगा, क्योंकि मेंस में ज़्यादा रूल पे आपको फोकस नहीं करना है। रीडिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश, अगर हम मेंस की बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं रीजनिंग पे। तो मैंने आपको पहले भी बोला, टू आउट परफॉर्म यू कैन डू मच इन द लास्ट टाइम इन दीज टू सेक्शंस, बट डू नॉट नेग्लेक्ट रीजनिंग एंड क्वांट, ओके। इट इज क्रूशियल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस लेवल। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही हम करके गए और ये सारी सेक्शंस को निगलेक्ट कर दिया, लेकिन आप याद रखिएगा ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, ठीक है। चीज़ें आपको बता रही हूँ, वो चीज़ें कर लेंगे तो इनफ होगा इस समय के लिए। तो मेंस लेवल के पजल्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट से भी मिल सकते हैं, यूट्यूब पे सेशन से अंकुश लांबा सर के आप देख सकते हैं, और भी कोई टीचर का देखते होंगे तो देख सकते हैं। तो डेली कम से कम नहीं तो 3 मेंस लेवल के पजल अभी भी आप करिए, लेकिन याद रखिए पीओ मेंस लेवल के मत करिए। क्लर्क मेंस लेवल के नाम से जो भी क्लासेस आ रही है उनको फॉलो करिए। ये लास्ट 7 डेज ना आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग एकदम एग्जैक्टली वैसा ही प्रिपेयर होना है। पीओ मेंस आप जबरदस्ती करेंगे, बहुत टफ रहता है और डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मत करिएगा, क्लर्क मेंस के लेवल का करिएगा। मशीन इनपुट आउटपुट जिसको हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं, वो आता है मेंस के रीजनिंग में, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना, पजल्स नहीं बन रहे होते हैं और यही हमारे सेवियर का काम करता है। तो इसलिए मशीन इनपुट आउटपुट अगर आपको नहीं आता होगा तो एक दिन बैठ के उसकी प्रैक्टिस करिए और साथ में मेंस लेवल के पजल्स बनाइएगा। फिर एक दिन क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, फिर साथ में मेंस लेवल के पजल्स बनाइएगा। फिर एक दिन मेंस लेवल सिलॉजिज्म और मेंस लेवल कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करिए और साथ में मेंस लेवल पजल बना लिएगा। इस तरीके से आपको लास्ट के डेज में प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो यहाँ पर मेंस लेवल का डीआई आपको प्रैक्टिस करना है। कहाँ से मिलेगा, मॉक से मिलेगा, मेंस के मॉक से, या तो यूट्यूब वीडियोस में भी आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं, लेकिन क्लर्क मेंस का ही करिएगा, ओके। अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स, और दूसरी चीज़ क्या है, अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स, करियर डिफाइनर को मैंने फॉलो किया है। कौशिक सर बहुत अच्छे से 1 चैप्टर 1 वीडियो का जो उनका वीडियोस है, मैं हर एक चैप्टर को उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो मैंने वहीं से किया हुआ है। अगर आपको कोई भी और चैनल अच्छा लगता है तो आप वहाँ से करिए, लेकिन इस समय पर अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश कर लीजिए, क्योंकि आपके मेंस में जो डीआई आता है ना, उसमें अरिथमेटिक का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि क्लर्क मेंस ना इतना टफ नहीं होता है कि आप स्पीड को लेकर लिबरल हो जाएं। पीओ मेंस में ना हम थोड़ा सा आराम से बनाते हैं ताकि हमसे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि वहाँ पर ना क्वेश्चन ही इतना टफ आता है कि बन जाए तो वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन क्लर्क मेंस याद रखिएगा उतना टफ नहीं आता है। तो स्टार्टिंग से अपनी स्पीड को बिल्कुल आपको एकदम मेंटेन करना पड़ेगा लोगों से आगे निकलने के लिए। स्पीड को भूलिएगा मत, ये सोच के कि ये तो मेंस एग्जामिनेशन है, हमारे पास बहुत टाइम है, ऐसा मत करिएगा, बिकॉज ये क्लर्क मेंस है, उतना टफ नहीं आता है, ठीक है। एक्यूरेसी मेंटेन करना, अगर फाइनल सिलेक्शन आपको चाहिए, एक्यूरेसी आपने मेंटेन करी है तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, थोड़े कम अटेम्प्ट्स भी अगर आपके हैं तो, ठीक है। इसलिए बिल्कुल एक्यूरेटली ही आंसर करिएगा। ये जो आपके पास 1 हफ्ता बचा हुआ है ना, उसमें ट्राई करिए कि 2 मेंस के मॉक टेस्ट, अभी सेक्शनल की तो मैं बात कर ही रही थी, लेकिन होल मॉक टेस्ट आप 2 एटलीस्ट दे सकें, ये ट्राई करिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे ना हमको बैठने की हैबिट हो जाती है, ठीक है। और एक चीज़ है कि 2 ढाई 3 घंटे का एग्जाम है आपका, प्री तो है नहीं, तो एक बैठने की भी हैबिट हो जाए, और बिल्कुल जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम रहेगा ना, लास्ट के रेस में एक दिन उसी समय पर आप अपना मेंस का एक मॉक दीजिएगा, होल मॉक, ठीक। एक चीज़ बोल रही हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में, रीजनिंग हो या क्वांट हो, पजल में या डीआई में, किसी भी एक क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा आप रुकिएगा मत, ठीक है। 2 मिनट हमने ट्राई किया, नहीं बना, कोई बात नहीं। अरे ये मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रामबाण है। अगर आप ये देख पा रहे हैं मुझे ज़बरदस्ती इसको अपने ईगो पे नहीं लेना है और मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जाने से पहले ना एक बार अपने स्टेट का जो कट ऑफ रहा है 2 3 4 साल, उसको एक बार देख कर जाइएगा, ठीक है। एक हार्ड एंड फास्ट अपने मन में हमको नहीं डालना है, लेकिन फिर भी उससे 20 नंबर ज़्यादा कम से कम अपने मन में एक रफली आइडिया रखिएगा कि मुझे इतना अटेम्प्ट करके आना है या इतने मार्क्स लाने का मुझे सोचना है। हम इतना सोचेंगे तभी उससे थोड़ा कम आएगा, है ना। तो इतना एक थोड़ा सा रफ आइडिया अपने दिमाग में लेकर के जाइएगा अपने स्टेट को लेकर, ओके।
तो ऑल दी वेरी बेस्ट माय डियर एस्पायरेंट्स। आप याद रखिएगा एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि अभी तक आपने जो किया हो ना किया हो, कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन ये 7 डेज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बैठ जाइए बिल्कुल, और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं तो निकालूंगा ही, मैं तो निकालूंगी ही। बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, जहां पर हम लोग IBPS PO इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके की रहनी चाहिए। मैंने 2 बार इंटरव्यू ऑलरेडी फेस किया हुआ है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। This is Sabia signing off. See you all in the next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.